बड़ी खबर आपको बता रहे प्रयागराज से खबर, और इस समय मौनी अमावस्या को लेकर एक अलग ही रंग संगम नगरी में देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। एक तरफ पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन अगर बात करें भक्ति की, बात करें आस्था की, तो लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आस्था इस शीतलहर पर भारी पड़ रही है। 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हरिद्वार की बात करें, अयोध्या, वाराणसी में भी भक्तों का हुजूम यहां पर उमड़ रहा है। तस्वीरें आपको सुबह की दिखा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन सूर्य उदय से पहले का जो स्नान होता है वो कई पापों से मुक्ति दिला देता है। अगर आप मौनी अमावस्या के महत्व को समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि दान, स्नान और मौन यही इस पूरे पर्व का आधार है। जहां पर आज दिया हुआ दान सबसे बड़ा दान भी माना जाता है, आज किया हुआ स्नान सबसे पवित्र स्नान माना जाता है, और मौनी अमावस्या पे लोग मौन भी रहते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। आस्था के सैलाब को लेकर इस समय किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आस्था के सैलाब की बात कर लेते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा दी है, और साथ ही अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद इस समय जताई गई, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि कुंभ के तर्ज पर ही माघ मेले और मौनी अमावस्या जैसे जो पर्व आ रहे हैं उनका आयोजन होगा, और उसी संख्या के हिसाब से लोग भी पहुंचेंगे। उसी का यहाँ पर एक छोटी तस्वीर आपको जरूर नजर आएगी। और क्राउड कंट्रोल के लिए प्रशासन की भी खास तैयारी है। एआई कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, और सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो 10,000 पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस समय संगम नगरी की बात करें, हरिद्वार की बात करें या वाराणसी की बात करें, तो यहां पर कितनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही होंगी। एक तरफ पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन आस्था इस समय अपने चरम पर भी नजर आ रही है। और तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वो जानकारी हमें देंगे इस समय क्या स्थिति है, क्या तस्वीर है। आपको बता दें, मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज से, केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे संगम नगरी की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये दावा किया गया कि कुंभ के तर्ज पर यहां पर तमाम आयोजन रहने वाले हैं, तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। क्या वाकई उस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जिस तरह से सड़कें बनाई गई हैं, पांटून ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिस तरह से बिजली की व्यवस्था है, जिस तरह से सिक्योरिटी है, तो वो सारी कुंभ के लेवल की, हालांकि उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, और जो सुविधाएं हैं वो भी उसी तरह की दी गई हैं। जो कुंभ है उसका कुंभ को बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है, जिसमें 66 करोड़ लोग आए थे, और इस माघ मेले में कुल मिला जुला के 10 से 15 करोड़ लोग प्रयागराज आएंगे एक महीने के दौरान। तो उतना बड़ा आयोजन तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उस लेवल के जो इंतज़ाम है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो उसी लेवल की है। अगर कोई कहीं पर कोई टेंट लगाया गया है तो उसकी क्वालिटी और उसकी सारी रख रखाव की व्यवस्था वैसी ही होगी, यानी क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है। कुंभ के दौरान हमने देखा था कि बड़े घाट बनाए गए थे, ड्रेजिंग करके गंगा की धारा को पीछे ले गए थे ताकि सर्कुलेटिंग एरिया ज़्यादा मिले, वो आज भी उपलब्ध है। सड़कें जो हैं उनकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी, तमाम मार्गों का तमाम जगहों पर सुंदरीकरण किया गया था, चौड़ीकरण किया गया था, वो सारी सुविधाएं हैं। और उसी तरह से उसी पैमाने पर जो व्यवस्थाएं हैं उस लेवल की हैं, उतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन उसी क्वालिटी को मेंटेन किया गया है, और वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो स्नान करके प्रसन्न हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं। 10,000 के करीब पुलिस और सिक्योरिटी के जवान इस पूरे मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, कई दर्जन आईपीएस पीपीएस जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और तमाम जो हाईटेक इंतज़ाम है, कई सौ एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाती है। तो व्यापक पैमाने पर इंतज़ाम किया गया है, और जिस तरह का ये आयोजन है, सुरक्षा से लेके
तमाम जो सैनिटेशन की बात कर लें और आवागमन की बात कर लें, व्यवस्थाओं की बात कर लें, तो उसी लेवल का है। आप देखें तो बड़ी भीड़ यहाँ से वापस लौट रही है संगम के तमाम घाटों से स्नान करने के बाद, और लोग जो है प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जो लोग स्नान करने आए थे। कहाँ से आए हैं आप बताएं, कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से ही हूँ। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। कैसा लगा यहाँ पर व्यवस्थाएं वगैरह? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पिछले साल से भी अच्छी हो गई हैं। ठीक, मैं रविंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसको मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित करेंगे, क्या दिखाई देता? लगता तो यही है कि मिनी कुंभ है, लगता तो वही है। बहुत भीड़ है, बहुत वहाँ संगम स्नान में बहुत भीड़ है। घाटों पर व्यवस्था कैसी थी? घाटों पे व्यवस्था अब सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ भी लगा हुआ है। गंगा जल घाट पे बोरियां भी लगी हुई हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं वहाँ पर। वाटर बैरिकेटिंग है, कांसा बिछाया ताकि दलदल ना हो, और पुलिस के, जल पुलिस के जवान वहाँ पर तैनात है। हाँ, पूरा प्रशासन वहाँ पर जुटा हुआ है, और कोई भी हमको लगता है नहा के हम लोग निकले हैं, कोई कमी दिखी नहीं। हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां नहीं दिखी। जैसी भी व्यवस्थाएं दी गई हैं, पिछली बार में भी आप आए होंगे? में हम लोग ने स्नान किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं, दारागंज में ही, तो हम लोग का स्नान होता रहता है। इस बार भी जो स्नान हुआ है वो सिर्फ दिव्य है, व्यवस्थाएं सारी दिव्य हैं। पूरा प्रशासन अमला जो है पूरी तरह से व्यवस्थाएं लगी हुई। आप बताइए। पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी? हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है। सब सिस्टम से नहला रहे हैं, सिस्टम से निकाल रहे हैं, ज्यादा भीड़ होने का मौका नहीं देने दे रहे हैं। बिल्कुल, क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती। जी 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 बहुत यानी अच्छी। कि क्राउड मैनेजमेंट था, यहाँ पर जिस तरह काफी से- ज्यादा अच्छा है, और हालांकि भीड़ जो है वहां पर कुंभ के अनुसार नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं तो कुंभ के अनुसार है, ऐसा लोगों का कहना है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। और हमारे साथ केवी शुक्ला अयोध्या से बने हुए हैं, सीधा हम केवी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए केवी शुक्ला, ये कहा जाता है मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो सूर्य उदय से पहले अगर कर लिया जाए तो बेहद पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे जो दिन है वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या भीड़ में और भी ज्यादा इजाफा हो रहा है, या सुबह अब तक की आज के दिन की रिकॉर्ड भीड़ जो है वो देखी गई? आपको बता दें कि जितने भी स्नान होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता है, 4 बजे से सूर्योदय के पहले जो भी स्नान होते हैं लाभदायी होते हैं। और बात करें इस समय अयोध्या की, तो इस समय हम सरयू घाट पर हैं, और जो है काफी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। धूप भी निकल रही है, हालांकि अभी कोहरा बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। यहाँ पे ये सरयू घाट है, यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और अभी कोहरा बना हुआ, हालांकि धूप धीरे धीरे निकल रही है, मौसम साफ हो रहा है, और जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यही भीड़ जो सरयू स्नान घाट पर है, यही भीड़ जो है वो राम मंदिर पहुंच रही है और हनुमानगढ़ी पहुंच रही है। जितने प्रमुख मंदिर है हनुमानगढ़ी के साथ साथ वहां मंदिरों में श्रद्धालु जा रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो आज का जो विशेष महत्व है मौनी अमावस्या के दिन बताता कि आज मनु के जन्म दिवस भी मनाया जाता है। आज दिन आज ही से शुरू हुई थी। तो कुल मिला के जिस तरह देखा जाता है कि यार मौन व्रत का भी एक विशेष महत्व होता है। बहुत से श्रद्धालु हैं जो मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत लेके अपनी एक परंपरा है, कुछ समय की रखा जाता है, पूरे दिन का रखा जाता है, कुछ घंटे रखा जाता है, और मौन व्रत के साथ साथ मौन धारण करके लोग स्नान भी करते हैं। तो अन्नदान का भी एक विशेष महत्व है, लोग अन्नदान करते हैं, और तिल, पानी में तिल डालकर लोग स्नान भी करते हैं। तिल से स्नान करने की भी एक परंपरा है, लोग यहाँ स्नान करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जैसे जैसे दिन साफ होता जा रहा है, भगवान सूर्य ने भी दर्शन दे दिए हैं, सूर्य भगवान आ गए हैं, धूप भी खिल रही है। तो अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या फिलहाल बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें सुरक्षा की, सुरक्षा के मद्देनजर जो है जितने अयोध्या के लिंक मार्ग हैं, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं अगर भीड़ का दबाव पड़ता है। क्योंकि जब प्रयागराज से मौनी अमावस्या स्नान के श्रद्धालु अयोध्या की तरफ कूच करते हैं तो 5 से 6 लाख श्रद्धालु अचानक पहुंचने की उम्मीद होती है। कल 19 तारीख को प्रयागराज के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, 5 से 7 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। कल अयोध्या में भारी भीड़ होने की संभावना है। ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट है, डायवर्जन हो गया या होल्डिंग एरिया हो गया, वाहनों का डायवर्जन हो गया, तो इस सब चीजों को लेकर जिला प्रशासन है वो तैयार है। क्योंकि प्रयागराज से श्रद्धालु स्नान करने के बाद वो अयोध्या कूच करते हैं। माना जा रहा है कि 5 से 6 या 7 लाख श्रद्धालु कल अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में वो सरयू स्नान भी करेंगे और रामलला का दर्शन भी करेंगे। तो अब श्रद्धालु की भीड़ अयोध्या में और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हर वर्ष देखा जाता है जब भी कुंभ हो या मौनी अमावस्या स्नान होता है तो प्रयागराज के बाद वो भीड़ अयोध्या की तरफ डाइवर्ट होती है। तो ये भीड़ आज शाम को डाइवर्ट होगी और कल सुबह बिल्कुल, यानी कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तस्वीरों को दर्शकों को दिखाने के लिए।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।